हिंद मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में जीडीएस की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता है 2023 के लिए 40,889 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही मैं ये भी क्लियर करूंगा कि कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, 10th में कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कंफ्यूजन निकल के आ रहे थे, तो उन सभी डाउट के जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करूंगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 40,889 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अब इसके साथ बात आती है कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। तो सिंपल, आपने ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की बात आती है वो आती है आपका एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 18 से 40 साल। ये जनरल कैटेगरी की एज क्राइटेरिया मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल, SC ST से बिलोंग करेंगे तो 5 साल का उम्र में छूट यहाँ पे आप सभी को मिल जाती है। तो ये तो हो गया कौन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन और आपसे मांगी जाती है, जैसे कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जहां के लिए आप अप्लाई करना है वहां की लोकल लैंग्वेज आपको बोलना आना चाहिए। तो ये हो गई, इससे ये क्लियर हो जाता है कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ना आपका कोई फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ना कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है, ना आपका इंटरव्यू होता है। तो यही प्रोसेस केवल रहता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए, आप सभी को बता दें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपए रखा गया है, यानी कि 100 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ऑनलाइन आप इसकी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। बाकी की कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन रखा गया है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में जिसकी भी 10th पास जिसने भी कर रखा है वो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधा सा इसका मतलब ये बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बट इसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया कि आपको इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है। इसका कोई सर्टिफिकेट है या नहीं, सिर्फ वो बोला गया है। तो आपको वहां पे आना चाहिए क्योंकि आपसे बेसिक नॉलेज वहां पे पूछ ली जाती है। तो ये तो होगी इसकी भर्ती की बात कि इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा कि पोस्ट ऑफिस वाइज वैकेंसी रहती है, ऑल ओवर इंडिया की स्टेट वाइज वैकेंसी है, फिर उसमें डिवीजन वाइज वैकेंसी है, फिर पोस्ट ऑफिस वाइज यहाँ पे वैकेंसी रहती है। तो आप कौन सी स्टेट में कौन से डिवीजन के लिए और कौन सी पोस्ट ऑफिस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट बनती है और यही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि 10th के जो आपके मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। यानी जिसके 10th में जितने ज्यादा नंबर होंगे उसी को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पे कंडक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मेरिट का खेल है वो बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत सारे कैंडिडेट समझ लेते हैं कि जब मेरे 95-96 परसेंटेज होंगे तो ही जाके मेरा सिलेक्शन होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का 98 पे भी नहीं होता और बहुत सारे कैंडिडेट का 70% पे भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। मान के चल लेते हैं कि देखिए, आपके डिवीजन में 10 पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी बहुत हाई परसेंटेज है और वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन एक पोस्ट ऑफिस जिसका नाम मान लेते हैं एक्स, उसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता, लेकिन वहां पे जो हायर जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है उस कैंडिडेट की है 65। लेकिन जो ABCD बाकी की जो पोस्ट ऑफिस है उनके लिए जो परसेंटेज वाले कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, किसी ने 98, किसी ने 96, उस तरीके से अप्लाई किया है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि एक्स पोस्ट ऑफिस के लिए आपने अगर 65 पे भी अप्लाई किया है और अगर आपकी हाईएस्ट मार्क्स वहां पे आ रहे हैं तो आपका 65% पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि ABCD बाकी की जो पोस्ट ऑफिस है उनके लिए 95% वाले कैंडिडेट का भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 96, 98 वाले कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे ये किसी को क्लियर नहीं होता कि कौन सी पोस्ट ऑफिस के लिए कितने कैंडिडेट ने और कितने हायर मार्क्स वाले कैंडिडेट ने अप्लाई किया है।
तो ये आप सभी के पास यहाँ पे मौका होता है कि हो सकता है बाय चांस आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए कम परसेंटेज पे भी। तो इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि जब मेरी 95% या 90% से एबव होंगे तभी मुझे फॉर्म अप्लाई करना है। कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन भी ले सकते हैं। बड़ी बड़ी बात आती है कि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग वैकेंसी निकली हैं। तो देखिए मैं आपको सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको अपने स्टेट से ही अप्लाई करना और अपने डिवीजन से जो भी आपकी नियर बाय पोस्ट ऑफिस है आपको वहीं से अप्लाई करना, वो आप सभी के लिए ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो सैलरी होती है वो आप सभी जानते हैं कि सैलरी आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती और इतनी कम सैलरी में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने घर के पास रहना होगा। अगर आप अपने घर के पास रहते हैं तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकेस मान के चलिए कि आप हिंदी भाषा जानते हैं और आप झारखंड से अप्लाई कर देते हैं, इस कंडीशन में होगा क्या, आप यूपी से बिलोंग करते हो और झारखंड में जाके अप्लाई करेंगे तो वहां पे जाके आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि जो कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसी स्टेट से अप्लाई करे और अपने नियर बाय डिवीजन से अप्लाई करेगा और सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। क्योंकि आप घर से काम कर सकते हैं, आपको आने जाने की दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने के पैसे बचेंगे, तो आपकी जो सैलरी होगी वो सेफ रहेगी। लेकिन अगर आप दूरी पे कहीं किसी ज्यादा दूरी पे अगर सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो हो सकता है कि आपको जॉब छोड़नी पड़े। इसीलिए मैक्सिमम कैंडिडेट को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी नियर बाई पोस्टिंग जहां मिल सकती है उसके लिए अपने डिवीजन में ही अप्लाई करें। बाकी का जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे बता देना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है और आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर रहता है और यहाँ पे जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक रहता है। तो ये वैकेंसी आपकी 3 तरह की यहाँ पे वैकेंसी रहती हैं। तो तीनों ही पोस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। काम रहता है वो सेम रहेगा। बाकी का जो जीडीएस का काम रहता है वो चिट्ठी वगैरह बांटने का हो सकता है और आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो रहता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, वो वहीं का काम रहता है ऑफिस का। कुछ कंडीशन में उन्हें भी बाहर जाके फील्ड में काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। जॉब प्रोफाइल वगैरह पर फिलहाल आपको फोकस ना करके सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करो। आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो कर दो, सिर्फ 100 रुपए की बात है। बस आप इतना समझो कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, बाकी का जो भी कंडीशंस होंगी वो देखी जाएंगी। तो पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता, केवल 10th पास आपने कर रखी है। आपकी उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच में जनरल कैटेगरी में हो। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट यानी 43 साल और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आपके पास 35% है या आपके पास 95% है, डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, फटाफट से जाके अप्लाई कर दें। परसेंटेज के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, कितनी भी परसेंटेज हो आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि इसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो थोड़ी सी अलग बनती है, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कभी कभी कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है जबकि हायर परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में आप सभी को समझाई है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।